दोस्तों, आपका गोपाला जी का नमन। देखिए, लड़के और लड़की के लिए एक वो स्थिति बहुत दुखद होती है जब प्रॉपर टाइम में उसकी शादी नहीं होती। कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और फिर क्या करते हैं वो, खुद कितनी सोचे मानसिक प्रताड़ना में जीवन व्यतीत करती है। एक तो वो परेशानी, फिर लोगों के कमेंट्स, है ना, लोगों लोगों और प्रताड़ित करते हैं लोग बाग। तो हताश नहीं हो, प्रभु में आस्था रखें, अपने एफर्ट्स करते रहें। देखिए, इसके लिए लाल किताब में बहुत अच्छी चीज़ें दी गई हैं, प्रोवाइडेड वो चीज़ें व्यक्ति विशेष के अनुसार चुन ली जाएं। अगर ये हो जाए तब तो बहुत सरल हो जाएगा, मगर ये इतना सरल नहीं है चुनना किसी के लिए। फिर भी कोशिश करते हैं हर इंसान अपने अपनी तरीके से। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ कोई बंधन नहीं है ना, किसी भी समय सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक करते रहें। बस इसमें है कि एक बार में एक चीज़ पकड़ें तो एक करें, फिर छोड़ दें, फिर दूसरी पकड़ लें, तीसरी पकड़ लें, जो मिले करते रहें। ये सब चीज़ें देखिए वो हैं जो हम अपना अपना हम जो पिछला कर्म है, उस भावना ये होती है कि उसको हम अपने से दूर हटा रहे हैं। आप देखिए, लाल किताब के टोटकों में, उपायों में, जलाने के लिए, दबाने के लिए, पानी में बहाने के लिए, है ना। तो भावना हर वक्त ये रखिए कि हमारे शरीर से जो निगेटिविटी है, हमारे शरीर के जो दुष्कर्म है, हमारे शरीर के जो पाप हैं, हमारे शरीर का जो हम पिछले जन्मों के कारण भोग रहे हैं, वो हमारे शरीर से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। बस ये भावना, फल की भावना मत रखिए। ये मत रखिए कि मैंने किया, 4 कर लिए तो मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। इस भावना से करते रहें तो कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। देखिए, इसमें सिर्फ क्या चाहिए है, व्यक्ति विशेष की राशि चाहिए। और देखिए, राशि में भी फिर भ्रम होगा, क्योंकि 4 राशियां होती हैं आदमी की। एक तो नाम राशि, नाम में भी फिर 2 टाइप के नाम, 3 टाइप के नाम। तो मैं उसको अच्छा मानता हूँ जो चलित नाम है, जो मैक्सिमम यूज हो रहा है व्यक्ति का। फिर लगन राशि है, और फिर राशि आदमी की सूर्य के हिसाब से निकाली जाती है, चंद्र के हिसाब से निकाली जाती है। तो देखिए, सबसे अच्छी तो चंद्र राशि मानी है हमने। मगर अगर नहीं मिलता है, चंद्र राशि नहीं ज्ञात है, तो फिर वो आप अपने जो चलित नाम है, वो नाम की राशि आप देख लें, और उस राशि के अकॉर्डिंगली, हर राशि के मैंने दिए हैं 12 के 12 राशियों के, ये उपाय करें। और आप देखिए, और आस्था मन में बनाए रखें। और विवाह के लिए मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, उनको भी फॉलो करें। देखिए, करता रहे कुछ ना कुछ, कर्म प्रधान बना रहे। ये भी मान के चलिए कि कर्म कर रहे हैं और इसका प्रभु फल देगा ही देगा, ऐसी मन में भावना। दोस्तों, गोपाला जी के मोटिवेशनल वीडियोस आप देखते रहिए। आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, वो चीज़ें मिलेंगी जो आपको मोटिवेट करें, आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट करें। मेष राशि पहली राशि होती है सबसे पहले। आप देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि मकान कहीं आपका नॉर्थ डायरेक्शन में तो नहीं बना हुआ है, या मकान के नॉर्थ के कमरे में आप रह रहे हैं। ये सूट नहीं करेगा आपको। जनरली कहावत है ना कि नॉर्थ डायरेक्शन अच्छी होती है, मगर मेष राशि वालों के लिए, विवाह के लिए अगर कर रहे हैं तो इसको अवॉइड करें। अगर मान लीजिए नॉर्थ का मकान है, वो तो नहीं हो सकता, नॉर्थ का कमरा है, तो उसको अपने अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बहुत सारे विकल्प हैं। अगर लड़कियां हैं, उनकी प्रॉब्लम आ रही है विवाह की, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो छोटे बच्चे, उनको मिठाई बांटे, है ना, उपहार दे, उनको खुश करने के उपाय करें। और लड़कों लड़कों को इसी तरीके से, अगर लड़का है तो छोटी छोटी जो कन्याएं हैं, उनको कुछ ऐसी चीज़ दे जिससे वो प्रसन्न हो, उनकी प्रसन्नता बटोरना है। अगर लड़का है, लड़के का विवाह नहीं हो रहा, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो त्रिधातु की छल्ले बना ले, ये कड़ा बना ले। त्रिधातु में सोना आता है, लोहा आती है, चांदी आती है ना। सोना इसमें महंगा है, तो अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर पीतल ले ले सोने की जगह, तो लोहे चांदी का बनवा ले। और अगर एक हल्की सी कील भी लोहे सोने के लगवा ले, तो त्रिधातु का, इसमें 3 धातुओं का मिश्रण शामिल हो जाएगा इसमें। अगर लड़कियों की प्रॉब्लम आ रही है, तो लड़कियां तांबे का और चांदी का ये छल्ला बना लें। दोनों चलें। गाय की किसी न किसी रूप में सेवा जरूर करें। मैं गाय की सेवा को बहुत बल देता हूँ, इसका कहीं ना कहीं सुप्रभाव लेटर और सूनर जरूर मिलेगा। इसको करें दोस्तों। वृष राशि वाले, है ना, 4 राशि में से जो भी राशि, जो भी आपको आपकी समझ में आती है ना, मैंने जो बताया, मेरी जो बुद्धि है, आपकी जो अपनी बुद्धि है, उसके अकॉर्डिंगली करें। गाय की सेवा करें, देखिए, है ना, गाय की सेवा तो किसी भी राशि वाला करे, अच्छा लगेगा उसका। गाय का दान करना, मूंग की दाल का दान करना। एक पात्र में, अगर प्लास्टिक का हो तो वो ले लें, थोड़ा सा गंगा जल रख लें, छोटा पात्र हो बड़ा पात्र हो, और उसमें चांदी का एक चौकोर टुकड़ा डाल लें।
और ये टुकड़ा जो डब्बा बनेगा आपका, ये घर में कहीं रख दें, अपनी हाइट से ऊपर कहीं, अपनी हाइट से नीचे ज़मीन में नहीं रखना, ऐसी जगह रखें जो आपके सर की हाइट से ऊपर कहीं रहे। तेल का दान ज़रूर करें, तेल का दान सूट करेगा वृष राशि वालों के लिए। कन्याएं हैं, अगर विवाह नहीं हो रहा तो वो लाल बिंदी ज़रूर लगाया करें, भले छोटी सी बिंदी लगा लें, है ना, इससे इससे अच्छा लगेगा, चेहरा में भी सुंदरता आएगी और इनके विवाह के रास्ते प्रशस्त होंगे। असहाय व्यक्ति की सहायता करें, है ना, जो भी असहाय लगता है कि ये इसको ज़रूरत है, उसकी जिस भी रूप में आप सहायता कर सकते हैं उसकी सहायता करें। सुबह शाम अगर नहीं तो कम से कम एक बार घी का दीपक ज़रूर जला लिया करें, और फिर मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, फिर जितना भी जोड़ सकते हैं उतना तो उतना कम है वो। मनी प्लांट बहुत सूट करेगा वृष राशि वालों के लिए, विवाह के संबंधी जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है। माँ से, मदर से थोड़े से चावल ले लीजिए, है ना, 1 चम्मच 2 चम्मच, छोटी छोटी सी डब्बियाँ आती हैं, स्टील की होती हैं, चांदी की होती हैं, जो भी आपको सुलभ हो उस डब्बी में चावल भर लीजिए और अपने जहाँ पूजा का स्थान है, जहाँ आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, वहाँ रख लीजिए। इसको करना कुछ नहीं, बस ऐसे ही रखा रहे। फिर मिथुन राशि आती है, तीसरी राशि जो होती है मिथुन राशि कहलाती है। ये भी देखें कि नॉर्थ ईस्ट में अगर इनका द्वार है घर का, है ना, तो इनको सूट नहीं कर रहा। फिर उसके विकल्प हैं, उसके तरीके हैं, तो अगर बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पॉसिबल है। या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में घर में कमरे में रह रहे हैं, तो लड़का हो या लड़की हो तो वो चेंज करते इसको, इससे एकदम से लगेगा कि चीज़ों में गति आने लगी। असहाय की सेवा, असहाय में लंगड़े हैं, लूले हैं, अपाहिज हैं, है ना, जो सशक्त नहीं हैं, दरिद्र वर्ग के लोग हैं, इनका किसी भी रूप में आप किसी भी तरीके से जैसे भी मदद कर सकते हैं, जैसे भी सहायता कर सकते हैं, इनकी सहायता करें आप। जब भी नहा धो के तैयार होते हैं तो चंदन का हल्का सा तिलक, हल्का सा चंदन का वो मतलब स्पर्श करना है माथे से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, भ्रकुटी से, जहाँ पे दोनों भौं मिलती हैं, लेपन नहीं करना, है ना, तिलक नहीं लगाना। तो ये ध्यान रखिएगा। जब सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, तो उठते ही एक पात्र में छोटा सा एक बर्तन ले लें, है ना, कटोरी ले लें, उसमें सरसों का तेल, उसमें अपना चेहरा देखें और ये देखने के बाद में इसको दान कर दें। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों के लिए दान की सुविधा नहीं होती, तो जब भी सैटरडे को लेने वाले आते हैं तेल, उस दिन जमा करते रहें, सैटरडे को फिर एक साथ दान कर दें। ये सरल सा, इससे मिथुन राशि वालों का दोष खत्म होगा। कर्क राशि आती है, चौथी राशि। ये ध्यान रखिए कि घर में कोई भी मेहमान आता है, कोई भी अतिथि आता है, कोई भी साधु संत आता है, तो उसके आतिथ्य में, उसके सत्कार में, उसके सेवा भाव में कभी कमी ना करें, कुछ ना कुछ करें उसके लिए ज़रूर। घर में देखिए दिवंगत आत्माओं के चित्र तो नहीं है, कोई फोटो तो नहीं लगे उनके अगर कोई फोटो लगी हो तो उनके ऊपर सफ़ेद रंग के, पीले रंग के, केसरिया रंग के फूलों की माला ज़रूर पहनाएं। अगर मान लीजिए माला ये उपलब्ध नहीं होती, तो आजकल फ्रेश फूल नहीं मिलते, तो डेकोरेटिव कागज़ के फूल मिलते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिलते हैं बहुत सारे, उनसे उनका जो चित्र हैं उनसे उनकी माला बना के वो चढ़ाएँ उनके ऊपर। सिंह राशि, पांचवी राशि जो है सिंह राशि होती है। अपने से बुजुर्ग की, यानी कि जो एज्ड पर्सन हैं, जितनी भी सेवा भाव करेंगे आप अपने मन में, जितना भी उनके लिए आतिथ्य सत्कार उनको आप देंगे, जितना आप उनके लिए करेंगे उतना ही अधिक सुफल आपको मिलेगा। और ये तो ध्यान रखिए कि कहीं भी जाने में, अनजाने में, कहीं किसी वृद्ध की, वयोवृद्ध की उसका अपमान ना हो जाए, उसका अनादर ना हो जाए, उसको कहीं मानसिक रूप से आघात ना पहुँचे, उसको कहीं कष्ट नहीं पहुँचे। और अगर ऐसा होता है तो फिर उसका प्रायश्चित करें। इस प्रायश्चित स्वरूप फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, वो फिर अलग विषय है बिल्कुल, कभी सोचें, अवॉइड करें, पहले तो ये चीज़ सबसे अच्छा है। और कहीं उनको धर्म स्थल पे ले जाएं, है ना। अगर मान लीजिए ये भी पॉसिबल नहीं है तो कम से कम गंगा जल उनको भेंट कर सकते हैं, गंगा जली में भर के उनका भेंट स्वरूप दे सकते हैं, उससे खुश होंगे वो। गंगा जल से उनको खुश करना है,
एक चांदी का चौकोर छोटा सा टुकड़ा स्क्वायर हो, आप अपने पास रखें। अपना पर्स है, आपका वैलेट है, और अगर मान लीजिए ये आपका इसमें हुक लगा के पेंडेंट बना लेते हैं, तो ये आप गले में इसको पेंडेंट की तरह उसको आप पहन भी सकते हैं, धागे में या चेन में, किसी भी चीज़ में। ये भी सिंह राशि वाले जो लड़के लड़कियां हैं उनके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। छठी राशि कन्या राशि आती है। खीर बना लें, चावल की खीर बनाएं, उसमें चीनी हो, उसमें दूध हो, उसमें मेवे हो, और ये फक्कड़ लोगों को खिलाना है, जो दरिद्र वर्ग के जो लोग हैं उनको खिलाना है। देखिए जो आप आम देख रहे हैं, इनके तो इतने पेट भरे हैं, इनको तो फुर्सत ही नहीं है खाने के देखने की भी फुर्सत नहीं है। तो ऐसे को खिलाएं जो दिल से दुआ दे आपको। सफ़ेद आँख श्वेतार्क, इसका वृक्ष आपके लिए बहुत शुभ फल देगा। इसकी सेवा करना, वृक्ष का लगाना। सत्यनारायण जी की जिस भी रूप में पूजा कर सकते हैं, जिस भी रूप में कथा कर सकते हैं, जिस भी रूप में उपासना कर सकते हैं, ये ज़रूर करें। कन्या राशि वालों के लिए सत्यनारायण जी की कथा सुनना, सत्यनारायण जी की कथा करवाना बहुत शुभ होगा विवाह के लिए। और प्रसाद में आप उनको तुलसी दल अर्पित करें। कुत्ते को देखिए कभी नहीं सताएं, है ना। कुत्ते को कम जैसे मार देते हैं, दुत्कार देते हैं, कुछ नहीं, लाती मार दी बिना मतलब फालतू, कम से कम सेवा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मारे नहीं, दुत्कारे नहीं। तुला राशि वाले आते हैं, जो लिब्रा राशि है, 7वीं राशि वाली, ये इनका इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इनको बिल्कुल बैलेंस माइंड रखना है। कहीं भी अनस्टेबिलिटी नहीं लाने देनी मन के अंदर, कहीं भी मन में ऐसा न लगे कि वो इम्बैलेंस है। अपने मन का संतुलन जब ये खो देंगे तब इनके लिए बहुत अनर्थ होने लगेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं असंतुलित मन से कहीं किसी को अपशब्द तो नहीं कह रहे, किसी को प्रताड़ित तो नहीं कर रहे, कहीं किसी का अपमान तो नहीं कर रहे, कहीं किसी की बददुआएं तो नहीं ले रहे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जितना तुला राशि वाले अपने आप को संतुलित रखेंगे, उतना ही विवाह की संभावना, अच्छे विवाह की संभावना बनती चली जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करना तुला राशि वालों के लिए बहुत शुभ सिद्ध होगा विवाह संबंधी प्रकरण को लेके। वृश्चिक राशि आती है, स्कॉर्पियंस वाले जो हैं ये नवरात्रों के दिनों में विशेष रूप से, और नहीं तो कभी भी, जो छोटी कन्याएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कन्याएं हैं, 8 साल 9 साल की छोटी छोटी, इनकी प्रसन्नता बटोरें। इनको सौंदर्य प्रसाधन दे दें, इनको माला दे दें, इनको टॉप्स दे दें, इनको रंग बिरंगे गुब्बारे दे दें। जो बच्चा नवरात्रों में जनरली हम लोगों के यहाँ रिवाज है, चने, प्रसाद, हलवा, पूरी, ये सब खिलाते हैं, तो बच्चे उससे प्रसन्न नहीं होंगे जितना कि एक टॉफ़ी से खुश हो जाएंगे, जितना एक चॉकलेट से खुश हो जाएंगे, जितना एक बड़े बैलून से खुश हो जाएंगे। हेयरिंग्स हैं उनके, माला है उनके लिए, और छोटे छोटे फूल हैं, कर्ण फूल हैं, मतलब वो उनको उनसे उनकी किलकारी निकले, वो देखते ही खुशी से फूल उठे, और वो जो खुशी से फूलना है उनका, वो बटोरें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। वृश्चिक राशि वालों के लिए विवाह के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं बनने लगेंगी। धनु राशि आती है, धनु राशि 9th राशि है, 9th साइन है। अंधों को भोजन करवाएं, असहाय की सहायता करें, है ना। और असहाय में मैं बार बार कहता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा असहाय मानता हूँ जो बेचारे रेप्टाइल्स, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, रेंग के चलते हैं, हमारे पैरों में पड़े रहते हैं। बताइए, चींटी कितनी दरिद्र बेचारी, वो 24 घंटे काम करने वाली, कितने हमारे पैरों से जाने अनजाने में कुचल जाती है, वो अवॉइड करें। और उनके लिए कुछ, उनके निमित्त कुछ कर सकते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। मैं सबसे अच्छा मानता हूँ जो ये आटा घी में भून लिया, उसमें थोड़ी चीनी मिला ली, ये रख लिया, और ये कहीं किसी पेड़ के नीचे डाल दिया, देखा जहाँ चींटी है उसमें चींटी लग जाए, और ये सबसे अच्छा। और आप देखिए लाल किताब में चींटी को देने का बहुत पुण्य माना गया है। असहाय हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं जो बेचारे दरिद्र वर्ग की हैं, जो बेचारी बिल्कुल मतलब जो बेचारी अपने दुख दर्द किसी से कह नहीं सकती, उनको किस तरीके से कैसे आप खुश कर सकते हैं। सुहागिन लड़कियां जब सुहाग का जोड़ा पहन के शादी से 2 4 5 दिन में आती हैं, उनको खुश करने का प्रयास करें, जिस भी तरीके से उनको कोई कुछ प्रेजेंट करें, उनको कोई सौंदर्य प्रसाधन दें, उनको मिष्ठान भेंट करें। अगर लड़कियां करती हैं तो
पीली मिष्ठान भेंट करें, पीली चीज़ें भेंट करें। अगर लड़के नवजात नववधुओं को कुछ दे रहे हैं तो सफ़ेद रंग की चीज़ें प्रेजेंट करें, सफ़ेद रंग के मिष्ठान उनको प्रेजेंट। फिर मकर राशि आती है, 10वां साइन। चावल की खीर, दूध की खीर, मेवे की खीर, यानी कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दूध से बनी कोई भी खाद्य पदार्थ, वो दान करें, है ना। दान भी वही मैं जो कहता हूँ कि दरिद्र को दान दें, ऐसे को दान दें जिसकी दिल से आशीषें निकलें, जो दिल से आपको दुआएं दें। गंगा जल का सेवन जरूर करें किसी न किसी रूप में। अगर संभव नहीं होता गंगा जी में स्नान करना, तो गंगा जल ला के रख लें अपने नहाने के पानी में। गंगा जल 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच नहाने की बाल्टी में मिला लिया करें और गंगा जल का सेवन किया करें। गंगा जल प्रसाद स्वरूप, आचमन स्वरूप ग्रहण किया करें। ये वही प्रताप मिलेगा आपको जो आपको गंगा जल में स्नान करने का मिलता है, प्रोवाइडेड मानसिकता आपकी वही हो कि गंगा जल को आप पवित्रता से ग्रहण कर रहे हैं। प्रातः काल अपने सराने जो दूध रख के सोए रात में, और मॉर्निंग में दूध किसी वृक्ष की जड़ में डाल दें। ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुभ होता है, और मकर राशि वालों के लिए तो विशेष रूप से बहुत अच्छा उपक्रम सिद्ध होगा। कुंभ राशि आती है, 11वीं राशि। किसी भी रूप में कैसे भी हनुमान जी को प्रसन्न करने के क्रम उपक्रम जरूर करें, जैसे भी कर सकते हैं, जो भी अपना तरीका हो सकता है। हनुमान जी को चने गुड़ बांटते हैं बहुत से लोग बूंदी के लड्डू बांटते हैं। मैं कहता हूँ कि हनुमान जी के लिए उड़द की दाल से बनी हुई मिष्ठान, उड़द की दाल से बनी हुई भोग्य पदार्थ बिना नमक के, वो बहुत उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है ये। और साउथ में जाएंगे तो वड़ी माला, यानी कि वड़ों की माला 108 दान बना के उनको अर्पित की जाती है, वड़ी माला कहलाती है वो। लाल अनाज का दान करें, पीपल वृक्ष की सेवा करें, बड़ वृक्ष की सेवा करें, ये बहुत शुभ होगा। और सत्यनारायण जी के व्रत, सत्यनारायण जी की कथा सुनना, सत्यनारायण जी की कथा कहलवाना, करवाना बहुत शुभ से सिद्ध होगा आपके लिए। मीन राशि वाले आते हैं, 12वीं राशि। फिर वही असहाय लोगों की सहायता, जिसको भी आप लगता है आपको कि असहाय है, उसको जो भी कुछ कर सकते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं, है ना। वो अपने दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्री उनको दे सकते हैं, दैनिक उपयोग में आने वाली वो चीज़ें दे सकते हैं जो वो लेके रख लें। एक बार आपने दिया, पता चला हफ्ते 10 दिन 15 दिन आप उसको यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत शुभ सिद्ध होगा आपके लिए। मजदूर वर्ग की सेवा करें किसी न किसी रूप में। देखिए, मजदूर तो वो होते हैं जो हम काम करवाते हैं उनको, लेबर हम उनकी देते हैं, तो वो हो गया। एक मजदूर वो हुआ कि कहीं आप जा रहे हैं, आपको दिखाई दिया पसीने में बेचारे पत्थर तोड़ रहा है, लकड़ी ढो रहा है, भार ढो रहा है ना, पसीना निकल रहा है, उसको अगर करते हैं, उसको बताए बिना, वो चौंक जाए एकदम से, वो लगेगा आपको। तो दोस्तों, ये 12 की 12 राशियों का, मेष राशि से लेके मीन राशि तक का 12 राशियों के लड़के और लड़कियों की वो चीज़ें जो विवाह को और जल्दी करवाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। दोस्तों, इनको करें आप प्लीज़। और दोस्तों, अच्छा लगता है तो गोपाला जी को सब्सक्राइब कर दें, यूट्यूब में वायरल करें, लाइक करें, बेल में क्लिक कर दें तो नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। बस इतना सा, है ना। और नीडी पर्सन्स को तो ज़रूर करें, है ना, जो रियली नीडी पर्सन है। इसमें देखिए कहीं कुछ नहीं जा रहा, हम किसी से ऐसा नहीं कह रहे कि हल चलाए या एक टाइम में खड़े होकर पूजा करें या अनुष्ठान करें, पाठ करें, जप करें, तप करें, या कहीं किसी से अनुष्ठान करवा दे ग्रह शांति के लिए हज़ारों लाखों रुपए का खर्चा करें। 2 पैसे की चीज़, वो चीज़ जो नित्य हम अपने जीवन में अपना रहे हैं, ये उन हज़ारों लाखों करोड़ों उपायों से, हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने से, हज़ारों लाखों करोड़ से भी करोड़ों गुना ज़्यादा इफेक्टिव सिद्ध होंगी, प्रोवाइडेड मन में आस्था हो, मन में श्रद्धा हो। करें दोस्तों, ऑल द बेस्ट।